हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 21, जिसमें हम सीखेंगे गाउस के नियम का लास्ट अनुप्रयोग। और ये अनुप्रयोग कौन सा है? आपके पास कोई एक अचालक पट्टिका होगी अनंत विस्तार की, उसके कारण आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ओके, तो चलते हैं हम लोग टॉपिक में। तो जैसे टॉपिक है, बताओ क्या करना है। आपको एक अनंत विस्तार की अचालक पट्टिका लेनी है। अचालक और चालक का मतलब समझना। चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर आ जाता है, जबकि अचालक को दिया गया आवेश वहीं विद्यमान रहता है जहां उसको दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है? एक अचालक पट्टिका है या एक समतल चादर है। तो मैं सबसे पहले अचालक पट्टिका बनाता हूं। ये लीजिए, सबसे पहले मैंने क्या बनाई? एक अचालक पट्टिका बनाई है। ओके, ठीक, ये अनंत विस्तार की करनी है तो इसको कर दीजिए आप अनंत विस्तार की। ओके, ये कौन है आपके पास? एक अचालक पट्टिका है जो अनंत आकार की है। अब हमें क्या करना है? इसको आवेशित करना है। क्या करना है? आवेशित। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको आवेशित कर दीजिए। मैं मानता हूं इसको हमने धनावेश दिया है। क्या दिया हमने इसको? धन आवेश। ये लीजिए, हमने क्या दे दिया इसको? धन आवेश दे दिया। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही जो हम लोग करते आ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोगों को दो चीजें सोल्व करनी पड़ेगी। एक तो निकालनी पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, उसके बाद में परिमाण निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करने हैं? दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस परत का कोई ना कोई एक मध्य बिंदु चूज करते हैं। मैं मानता हूं मिड पॉइंट ये है इसका। मध्य बिंदु कौन सा है? ओ है। और इस मध्य बिंदु ओ के ऊपर और नीचे, इस मध्य बिंदु ओ के ऊपर और नीचे दो अल्पांश की कल्पना करते हैं। ये लीजिए एक अल्पांश और ये लीजिए एक दूसरा अल्पांश। ये दोनों अल्पांश बराबर दूरी पर उपस्थित हैं। ठीक है, ओके। और इस परत के परत से आर दूरी पर कोई बिंदु P उपस्थित है जहां हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पहले A1 अल्पांश को देखेंगे और फिर A2 अल्पांश को देखेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, A1 अल्पांश यानी बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो किधर होगी? बाहर की तरफ, जिसको मैं बोलता हूं कौन? DE1 वेक्टर। A2 अल्पांश यानी तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ, तो ये लीजिए, और ये होगा कौन? DE2 वेक्टर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आप देखिए ध्यान से, ये दूरी और ये दूरी एक समान है। R एक समान है, तो ये दूरी और ये दूरी भी क्या होगी? एक समान होगी। और आप जानते हैं, अगर मैंने इसको Q आवेश दिया है और आपको दिख रहा है ये पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब कौन है? क्षेत्रफल है। और आप जानते हैं जब किसी पृष्ठ को आवेश दिया जाता है तो पृष्ठीय आवेश वितरण होता है, और वहां जो भौतिक राशि काम में आती है उसको कहते हैं हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं? सिग्मा से। इसका मतलब इस पूरी पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा एक समान रूप से वितरित किया गया है। ओके, अब आप देखिए इन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो DE1 और DE2 क्या होगी? परिमाण में समान होगी, क्योंकि यहां पर भी कितना आवेश है? DQ आवेश है। यहां पर भी कितना आवेश है? DQ। तो KQ/R² बराबर होगा। अब ये जो बिंदु P पर जो तीव्रता आ रही है वो दोनों समान दिशा में भी नहीं है, नहीं। दोनों विपरीत दिशा में भी नहीं है, नहीं। दोनों कौन सी दिशा में है? अलग अलग दिशाओं में है। इसलिए यहां हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए इसको घटकों में वियोजित करेंगे। क्या करेंगे? घटकों में वियोजित। तो इसको घटक बनाते हैं हम लोग। तो घटक बनाने के लिए हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे ऐसे। ठीक है, और यहां पर एंगल बनाइए। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण थीटा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, अब हमें घटक तोड़ने हैं। घटक तोड़ना हमने सीखा था, जिसके साथ कोण बनता है वो कोस आता है, जिसके साथ कोण नहीं बनता वो साइन आता है। तो इसके साथ कोण नहीं बना हुआ तो ये कौन आएगा? DE2 साइन थीटा। इसके साथ कोण बनता है तो कौन आएगा? कोस थीटा। तो DE2 कोस थीटा। ठीक है, नीचे DE1 है, क्या इसके साथ कोण बना हुआ है? नहीं, तो ये कौन आएगा? DE1 साइन थीटा। और इसके साथ कोण बन रहा है तो कौन आ जाएगा? DE2 कोस थीटा, सॉरी DE1 कोस थीटा। अब मैंने आपको कहा क्या कि DE1 और DE2 परिमाण में समान है, थीटा थीटा आपस में बराबर है। तो आप मेरे को बताओ DE1 साइन थीटा
और डी ई टू साइन थीटा दोनों परिमाण में समान होंगे और दिशा में विपरीत होंगे, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि ये दोनों तो खत्म हो गए, कौन सा बच गया, ये लंबवत ये क्षैतिज बच गया, और क्षैतिज दोनों एक ही दिशा में होने के कारण क्या करेंगे, परस्पर जुड़कर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगे, जो परत के लंबवत ओपी के अनुदिश प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज को लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, माना परत के मध्य बिंदु ओ के ऊपर व नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 हैं, जिनके कारण विद्युत क्षेत्र DE1 वेक्टर एवं DE2 वेक्टर परिमाण में समान व दिशा में अलग अलग प्राप्त होते हैं। आप देखिए ध्यान से, क्या जो DE1 और DE2 है वो परिमाण में समान और दिशा में क्या प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटक बनाने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, अतः इन्हें घटकों में वियोजित करने पर, अतः इन्हें घटकों में वियोजित करने पर लंबवत घटक, और लंबवत घटक कौन से, DE1 sin थीटा DE2 sin थीटा, लंबवत घटक DE1 sin थीटा एवं DE2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। कौन निरस्त कर रहे हैं, लंबवत घटक। जबकि कौन से घटक, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में है, परस्पर जुड़ जाएंगे। जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं, जो परत के लंबवत ओपी के अनुदिश प्राप्त होती है। देखो आप ध्यान से, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, एक परत ली
उस परत पे आवेश दिया और उस आवेश के अंदर विद्युत क्षेत्र बना उसकी दिशा देखी। तो वो करने के लिए हमने क्या किया, दो अल्पांश बनाए, अल्पांश A1 और A2 लिए। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE1, इसके कारण DE2, दोनों दिशाएं अलग अलग प्राप्त हो रही है। तो हम लोगों ने इसको घटकों में विभाजित किया। घटकों में विभाजित किया तो हमने क्या देखा, लंबवत घटक परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं, जो परत के लंबवत OP के अनुदिश प्राप्त होती है। बात समझ में आ गई? आई होप आप लोगों को दिशा ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं होगी। एक बार आप लोग यहाँ तक स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। अब हम ज्ञात करते हैं इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक है, और कौन से नियम से, गाउस के नियम से। तो आप फिर से परत को बना लीजिए। यह आपके पास परत थी, ठीक है। अब इस परत को हमने कौन से आवेश से आवेशित किया, धनावेश से। तो आप मेरे को बताइए, हम इसे गाउसियन पृष्ठ में बंद करेंगे क्योंकि गाउस का नियम गाउसियन पृष्ठ के लिए वैलिड होता है। तो सबसे पहले ये जो आपने आवेश दिया है, क्यू आवेश, इसको एक बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ से इसे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बंद कैसे करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे, अरे हाँ ना, इसको जैसे आप मिलाएंगे तो आपको पृष्ठ कैसे मिलेगी, बेलनाकार पृष्ठ मिलेगा। कैसा पृष्ठ मिलेगा, बेलनाकार। तो हम लोग यहाँ पर किसी कल्पना करने वाले हैं, बंद गाउसियन पृष्ठ कैसा प्राप्त होगा, बेलनाकार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ, अब आप देखो ये अनंत विस्तार की है, क्या है, अनंत विस्तार की। तो हम लोग इसमें से एक छोटा सा अल्पांश ले ले, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं और उस पर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कैसा प्राप्त होगा, बेलनाकार। ये लीजिए, ये कैसा पृष्ठ प्राप्त हुआ हमें, एक बेलनाकार पृष्ठ। क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि इसको आप परत को एक बार बंद कीजिए, परत को बंद करेंगे आप लोग, तो आपके पास कैसा प्राप्त होगा, बेलन प्राप्त होने वाला है। तो हम लोगों को गाउसियन पृष्ठ कैसा बनाना है, बेलनाकार। तो अब ये परत तो अनंताकार की है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्पांश भाग ले लेंगे, एक छोटे से भाग पर बेलन बना देंगे, उसके तीव्रता निकाल लेंगे और संपूर्ण का निकालने क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अच्छा, अब आप जानते हैं ये जो बेलन है कितने भाग से मिलकर बना हुआ है, 3 भागों से। कौन कौन से भाग, एक भाग ये रहा जो कौन सा है, S1 वर्तीय, एक भाग ये रहा जो कौन है, S2 वर्तीय, और एक भाग ये रहा जो कौन है, S3 वक्रीय। मतलब इस गाउसियन पृष्ठ को आप कितने भागों से मिलकर बना मान सकते हैं, 3 भागों से, ठीक है। अब आपको पता है हम गाउस का नियम काम में लेंगे, तो गाउस का नियम काम में लेते वक्त हमें पता है गाउस का नियम होता क्या है, वो होता है सर फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती नहीं है, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाने के लिए क्या करेंगे, फ्लक्स का गणितीय रूप काम में लेंगे, और फ्लक्स का गणितीय रूप होता है सर फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो हम लोग को क्या करना है, पहले अल्पांश लेने हैं। तो आप लोग देखो ध्यान से, इस 3 भाग में कितने अल्पांश लेंगे हम लोग, 3 अल्पांश लेंगे। तो सबसे पहले मैंने अभी एक अल्पांश लिया ये वाला, एक अल्पांश लिया मैंने ये वाला, और एक अल्पांश लिया मैंने ये वाला, ठीक है। अब यहां पे चाहिए ds वेक्टर। ds वेक्टर का होता है क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो इसका फेस इस तरफ है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल सदिश किस तरफ, इस तरफ, ये लीजिए ds वेक्टर। इसका फेस किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो ये लीजिए ds वेक्टर। और इसका फेस किस तरफ है, इस तरफ, तो ये लीजिए ds वेक्टर। बात समझ में आ गई? हमें और कौन चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है परत के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो बताओ अगर ये पृष्ठ ऐसे है तो इसकी दिशा इस तरफ और इस वाले की इस तरफ। समझ में आएगा नहीं आया? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने
H चालक परत ली है और H चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के लंबवत बाहर की ओर और इस वाले फेज में इस तरफ। तो बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इधर आ जाएगी, इस दिशा में। ये लीजिए ई वेक्टर, यहां पर किस दिशा में, इस दिशा में। ये लीजिए ई वेक्टर और इस वाले पर किस दिशा में, इस दिशा में। ये लीजिए कौन, ई वेक्टर। अब आप मेरे को बताओ यहां पर थीटा कितना बन रहा है, यहां थीटा क्या दोनों समान दिशा में है सर, यस। तो थीटा का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो S1 के पास थीटा 0, S2 के पास देखो क्या दोनों समान दिशा में है सर, है। थीटा का मान कितना 0। S3 के पास क्या दोनों के बीच में थीटा का मान 90 बन रहा है। तो बताओ थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90, किसके पास, S3 वक्र पृष्ठ के पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वही जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में किया था वैसा का वैसा कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, गाउस का नियम। तो लिखते हैं हम लोग गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। बोलो गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है सर फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्यू क्या है, ये पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। मानता हूं इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, क्यू है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो है एस। तो ये दोनों राशि मिलकर किसका निर्माण करती हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व का। आप जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एस। तो आप मेरे को बताओ यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। मतलब यहां जो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश होगा वो कौन होगा, सिग्मा एस होगा। तो बताओ क्यू का मान कितना रख सकते हैं हम लोग, सिग्मा एस रख सकते हैं। तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर कौन सा आ गया, पहला। यहां तक कोई डाउट किसी को। देखो सिग्मा क्यू कैसे, सिग्मा क्यू कौन है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। हमने कितना आवेश माना है, क्यू, और कितने क्षेत्रफल पे, एस क्षेत्रफल पे। सतत आवेश वितरण में तुम लोगों ने 3 प्रकार से पढ़ा था, रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ये कौन सा दिख रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाई एस। क्यू कौन, सिग्मा क्यू, तो क्यू बाई एस। तो बोलो क्यू का मान कितना जाएगा, सिग्मा इंटू एस। तो सिग्मा क्यू की जगह क्या रखा मैंने, सिग्मा इंटू एस रखा। बात समझ में आ गई, ओके। समीकरण नंबर कौन सा, 1। अब हमें क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फ्लक्स के गणितीय रूप से आएगी। तो हम लोग लिखते हैं गाउसियन पृष्ठ द्वारा, गाउसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स। और क्या गाउसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान फाई ई वेक्टर बराबर होगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही होगा। और देखो ये बंद पृष्ठ है कैसा है, बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ये समाकलन लगा देंगे। ठीक है, अब एक लाइन बात देखिए, ये गाउसियन पृष्ठ कितने भागों से मिलकर बना, मान सकते हैं 3 भागों से। तो मैं लिखूंगा बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ तीन भागों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, S1 वर्तीय, S2 वर्तीय एवं S3 वक्रीय। ठीक है, अतः फाई बराबर ये कितने भाग में टूट जाएगा, 3 भागों में। बोलो किस किस में, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, बोलो कौन, S1, प्लस इंटीग्रेशन बोलो कौन, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, बोलो कौन, S2, प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, साथ में कौन, S3। समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 2। ठीक है, अब यहां फ्लक्स का मान रहा, यहां फ्लक्स का मान रहा, दोनों क्या कर दीजिए आप, बराबर कर दीजिए। तो यहां से क्या निकल जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 व 2 से बताओ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसको जब ओपन करेंगे तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है, कोस खुलेगा, तो ये खुलेगा कौन, ई डी एस, और S1 कौन है, ये रहा। S1 के पास थीटा का मान कितना है, 0। तो ई डी एस कोस थीटा, थीटा कौन है, 0। तो क्या लिखेंगे, ई डी एस कोस 0, प्लस S2 देखो
ये रहा S2, थीटा का मान कितना 0, तो बताओ क्या, इंटीग्रेशन EDS cos 0 प्लस थीटा S3 ये रहा, थीटा का मान कितना 90, तो क्या रखेंगे EDS cos 90 और बराबर कितना, बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना आया सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये तो कितना आ गया 0, प्लस कोस 0 का मान होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन EDS, और यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन EDS। ठीक, आप देखिए ध्यान से, ये 1 EDS और ये प्लस 2 तो 2 EDS, तो क्या हो जाएगा 2। अच्छा, इन दोनों में देखो ये E जो है क्या वो नियत रहता है, इससे इस कोई भी r दूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है एक समान, तो E क्या रहेगा नियत आ जाएगा बाहर, और अंदर कौन बचेगा ds, बराबर कौन सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक छोटी सी बात देखिए आप ध्यान से, क्या सिग्मा ds ये वाला बचा है, अरे हाँ ना, क्या सिग्मा ds सॉरी इंटीग्रेशन ds, क्या इंटीग्रेशन ds को मैं s बोल सकता हूं, अरे इंटीग्रेशन dw को w बोलते हैं आप लोग, इंटीग्रेशन d5 को 5 बोलते हैं, तो ds को s नहीं बोल सकते, तो मैं एक लाइन लिखता हूं, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर किसके हो सकता है s के, तब बताओ क्या हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू एस बराबर कौन सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या एक ऐसे कैंसिल s कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा हमारे पास बचेगा, बोलो हमें E का मान निकालना है, तो इस साइड में बोलो कौन E बराबर यहाँ कौन सिग्मा अपॉन क्या 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखें अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होती है। बात समझ में आ गई। तो अब एक छोटी सी बात, क्या ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r के मान पर निर्भर कर रही है? नहीं, यहाँ पे किस फॉर्मूले में कहीं पर भी r नहीं है, मतलब r पर निर्भर नहीं करती है। तो हम लोग अगर ER वक्र बनाए तो कैसा बनाएंगे, ER वक्र अगर बाप बनाना ही चाहें तो कैसा बना देंगे, यहाँ ले लेंगे r और यहाँ ले लेंगे E। बताओ क्या E r के मान पे निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा। तो जिसके मान पे निर्भर नहीं करता वो ग्राफ कैसा बनता है, नियत। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, इसका नियत आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन लिख लेना यहाँ पे, क्या है जैसे लगा के चालक पट्टिका, यह लिखेंगे हम लोग क्या, समतल चादर के कारण समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर, बोलो करती है नहीं करती है? नहीं करती है। ठीक है, मान लीजिए आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो इसका सदिश रूप क्या बना सकते हैं, वो बना सकते हैं आप E वेक्टर बराबर क्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ r तो है नहीं, r कैप तो आएगा नहीं, कोई एकांक से लगा देंगे और वो क्या लगा देंगे आप n कैप। और अगर आपसे कोई पूछे कि E का मान सिग्मा के क्या होता है, समानुपाती, तो आप समानुपाती ग्राफ बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों अनंत आकार की या अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पट्टी कैसी है, आवेशित है, और कैसी है, अचालक है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये था हमारा बहुत अच्छा डेरिवेशन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अवश्य कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।